कक्षा 9 कल आपको जनसंख्या के बारे में बताए थे। आज हम जनसंख्या के प्रकार के बारे में बताएंगे कि जनसंख्या कितने प्रकार की होती है। देखिए, क्रियाशीलता के आधार पर हम यह देखते हैं कि जनसंख्या प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है कार्यशील जनसंख्या, नंबर 2 है अनुकूलतम जनसंख्या, नंबर 3 है प्रतिकूलतम जनसंख्या। तो ऐसी जनसंख्या सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्यशील जनसंख्या किसे कहेंगे। कार्यशील जनसंख्या किसे कहेंगे? ऐसी जनसंख्या जो विभिन्न कार्यों में संलग्न होती है, उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। नंबर 2 है अनुकूलतम जनसंख्या। तो ऐसी जनसंख्या जो अपने देश के संसाधनों पर दबाव नहीं डालती, उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। प्रतिकूलतम जनसंख्या ऐसी जनसंख्या जो अपने देश के संसाधनों पर अपने देश के संसाधनों पर दबाव डालती है, उसे प्रतिकूलतम जनसंख्या कहते हैं। उसे प्रतिकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे जनसंख्या वितरण। इतनी हेडिंग आपकी है कि इसे हम जनसंख्या के प्रकार में डालते हैं। अगला हम देखेंगे घनत्व के आधार पर।
घनत्व के आधार पर जनसंख्या दो प्रकार की पाई जाती है। दो प्रकार की होती है। नंबर एक, सघन जनसंख्या। वह क्षेत्र जहां अधिक जनसंख्या निवास करती है, उसे सघन जनसंख्या कहते हैं। सघन जनसंख्या कहते हैं। नंबर दो है विरल जनसंख्या। जब किसी स्थान पर जनसंख्या कम निवास करती है, कम निवास करती है, उसे विरल जनसंख्या कहते हैं। विरल जनसंख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, सघन जनसंख्या का क्षेत्र और विरल जनसंख्या का क्षेत्र, इसे हम कहेंगे जब जनसंख्या पास पास बहुत समीप समीप स्थित हो, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जब जनसंख्या की अधिक मात्रा पाई जाती है उसे सघन जनसंख्या है, और जहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, कम का मतलब ये है कि जनसंख्या वह क्षेत्र जहाँ जनसंख्या बहुत दूर दूर बसी हो, निवास करती हो, जहाँ जनसंख्या बहुत दूर दूर निवास करती हो, उसे हम विरल जनसंख्या कहते हैं। इसमें देखेंगे उदाहरण में, जैसे में जनसंख्या के रूप में ये आपकी जनसंख्या है, इस तरह से सघन जनसंख्या निवास करती है। और विरल में देखेंगे कि यहाँ जनसंख्या जो है इनका रूप विरल होगा, अर्थात हम देखेंगे जनसंख्या बहुत दूर दूर पाई जाती है।
विरल जनसंख्या जैसे हम देखेंगे और जैसे में यहाँ देखेंगे, इस जनसंख्या को देखेंगे, दिखाई में ही पड़ रहा है कि ये बहुत सघन है, और यहाँ देखेंगे जनसंख्या बहुत दूर दूर है, 1 2 3 ऐसे, तो इसे हम विरल जनसंख्या कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में या उनका निवास स्थान बहुत कम और कहीं पर ज़्यादा रहता है। कल आपको जनसंख्या का क्षेत्र पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में जनसंख्या का क्षेत्र पढ़ाएंगे कि जनसंख्या के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। आज के लिए बस इतना ही।